तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फख्र है अपने दीन पर, और सबसे बड़ा फख्र मुझे इस बात का अपनी अपनी विधानसभा में यहाँ की जनता से मुलाकात करने का इंतज़ाम करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें और सुने उनकी तकलीफ क्या है। जाहिर है अगर कोई काम लेकर आता है, मैं आपसे वादा किया हूँ कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहाँ पर आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM के 5 विधायकों की जीत के बाद पार्टी सुप्रीमो और सांसद असुद्दीन ओवैसी काफी गदगद हैं और इस जीत के बाद 2 दिवसीय धन्यवाद यात्रा का आयोजन भी पार्टी के द्वारा किया गया है। और इस यात्रा के दूसरे दिन कल सीमांचल में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की एक जनसभा होती है, जिस जनसभा में असुद्दीन ओवैसी ने भयंकर बयान दिया है और वहां पर मौजूद अपने 5 नवनिर्वाचित विधायकों को भी चेता दिया है, सीधा हड़काया है और उनसे कहा है कि जो क्षेत्र की जनता है उनकी समस्याओं को सुनने का काम करें और सप्ताह में 2 दिन वे बैठक करें क्षेत्र की जनता के साथ। और इसके साथ साथ बड़ा बयान भी दे दिया कि तुम अगर हमारे ईमान को लूटने की कोशिश करोगे तो यह संभव नहीं है। क्या बड़ी बातें ओवैसी ने कही है, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहादुरगंज की गयूर अवाम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं की वजह से, आपकी कुर्बानी और आपके वोट के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा बहादुरगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के बाद जनाब तौसीफ आलम साहब, जो बासलाहियत भी हैं, तजुर्बेकार विधायक भी हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो बहादुरगंज में नदी कटाव का काम, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने का काम, यहाँ पर रोड और ख़ास तौर से तेरा घाट के पास जो रोड है, ऐसे बहुत से काम हैं। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उन तमाम चीज़ों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ऐनी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी हूँ कि हमारे 5 रुकन असम्बली सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा के मसाइल को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सीमांचल के इंसाफ की आवाज़ को भी बिहार की विधानसभा में बुलंद करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई जो सीमांचल के इंसाफ की है, ये हमारे 5 विधायक और रुकन असम्बली सीमांचल के इंसाफ को दिलाकर पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, मुझे यकीन है कि इन लोगों की ये तमाम 5 लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फैयाज साहब का, तौसीफ आलम साहब के बड़े भाई का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत जुस्तजू की। यहाँ पर भी बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम बहादुरगंज के मजलिस के तमाम अराकीन का, सदर मोतमदीन का, मुहिबान मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मासूम भाई भी हैं, उन तमाम का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना है। और साथ ही साथ मुझे बताया गया कि हमारे एक भाई हैं जो दिल्ली में है, टेलर है, और वो कोचादामन की विधानसभा में
اپنی دکان کو چھوڑ کر اپنا کام کو چھوڑ کر جن کا نام ہے ظفر عالم صاحب جو گھاچپارا پنچایت میں ہے، وہ ایک ٹیلر کا کام کرتے ہیں اور کام چھوڑ کر آئے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بخار بھی تھا اور لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ آرام کر لو، تو ظفر نے کہا کہ بھائی میں جو تکالیف سے گزرا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اولاد وہ تکالیف سے گزرے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو جن کو میں نے جانتا بھی نہیں ہوں، جن سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس قربانی کو سلام کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ہماری اجتماعی محنت تھی، جستجو تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی جماعت انفرادیت پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم جس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ سیمانچل اور بہار میں غریب اور مظلوم عوام سے، مسلمانوں سے انصاف ہونا چاہیے، تو اس میں اجتماعیت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے اور سب کی ذمہ داری ہے۔ اختر الایمان صاحب صدر بھی ہے، اختر الایمان صاحب ودھائک بھی ہے، تو اختر الایمان صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام ذمہ داروں کو ساتھ لے کر چلیں، اور تمام ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امیر کے تابع رہ کر آپ جماعت کی کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں۔ اور مجلس کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب ہم متحد رہیں، اور مجلس کا یہ خواب یہ ہے کہ سیمانچل میں انصاف ہو، سیمانچل میں بہار ہو، سیمانچل کی عوام کے جنتوں پر اطمینان اور سکون نظر آئے، یہاں کے معصوم بچوں کو اسکول ملے، یہاں پر سیلاب اگر آئے تو 100 ایکڑ کی زمین نہ کٹے۔ یہ سب ہماری کوشش اگر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم کو کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا۔ میں آخر میں یہ بات کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس بات کا ان کو تکلیف ہے اور تنقید کر رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی دین کا سہارا لیتا ہے۔ میں لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جلالی بادشاہی ہو یا جمہوریت کا تماشا ہو، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں اپنے دین کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اپنے ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تم اگر ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہاری یہ کوشش ناکام ہو جائے گی۔ مجھے فخر ہے اپنے دین پر، اور سب سے بڑا فخر مجھے اس بات کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو لوگ بکواس لکھتے ہیں، بکواس کہتے ہیں، تم کو تمہاری سوچ مبارک۔ اور یاد رکھیے کہ بھارت کا سنویدھان ہندوستان کی دفعہ 25 کے تحت، 26 کے تحت، 29 کے تحت ہر بھارت کے ناگرک کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر چلیں اور اس مذہب کا پرچار کریں، اس مذہب کے ماننے والوں کے مان سمان کے لیے کام کریں، ان کو انصاف دلائیں۔ اور یہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، ان کو بھی عزت سے نوازتا ہے جو کسی بھگوان کو نہیں مانتے، مگر یاد رکھو تمہارے اصول تم کو مبارک۔ میں تمہارے اصول کو نہ تمہاری راہ کو دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ جو راستہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلیں گے، انصاف حاصل کریں گے، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ضرور سیمانچل میں انصاف ہوگا۔ اور جو لوگ آج مجلس پر تنقید کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے، ارے جاگ جاؤ، آ جاؤ مجلس میں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سیمانچل میں مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کی کامیابی اور مختلف سیمانچل کے اسمبلی حلقے جات میں 80 ہزار ووٹ حاصل کرنا، 50,000 ووٹ مجلس کو ملنا، وہ کیا کہتا ہے؟ جو گونگے اندھے اور بہرے ہیں سیاسی طور پر، میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ ایک عوام کے ایک انقلاب کا آغاز ہے۔ اگر تم اس انقلاب کا ساتھ نہ بھی دو تب بھی یہ انقلاب کامیابی کے منزلوں کو چھو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب سیمانچل کی عوام
जाग चुकी है। एक एक और जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है, और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर, अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे पांचों विधायक, पांचों एमएलए बिहार के असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम अवाम की आवाज को उठाएंगे। और मैं आपसे वादा किया हूं कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहाँ पर आता रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर यहाँ पर आऊंगा, मुलाकात करते रहूंगा। हमारे एमएलएस को अराकीन असेंबली से मुलाकात भी होगी, उनसे भी पूछूंगा। और जैसा कि मैंने कल ये कहा है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो रुकन असेंबली है वो कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपनी अपनी विधानसभा में यहाँ की जनता से मुलाकात करने का इंतजाम करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें और सुने उनकी तकलीफ क्या है। जाहिर है अगर कोई काम लेकर आता है तो जरूरी नहीं है कि उसका काम हो जाएगा, मगर कम से कम उस गरीब को इस बात का इत्मीनान तो होगा कि मैं आया था जिस शख्स से मुलाकात करने, जिसको मैंने अपना वोट दिया, मैंने अपना गम, अपनी तकलीफ उसको सुना दिया। तो कम से कम इतना इत्मीनान तो हमको उसको मिलेगा कि मैं जिसको समझता था, जिसको चाहता था, मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह काम कराने वाला है। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोग, मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या है, पिछले बार आपके 4 विधायक चले गए थे। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अब की बार जो 5 दोबारा हमारे विधायक उसी विधानसभा से, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हल्के से कामयाब हुए हैं। जनता ने सारी दुनिया को जवाब दे दिया कि हमने पतंग छाप को वोट दिया था, इंफरादियत को वोट नहीं दिया था। तो ये पतंग छाप आपकी पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी आगे बढ़ेंगे। हमारी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे, हमसे जो गलतियां हुई हैं इंशाअल्लाह उसको नहीं दोहराने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि आपने एक इत्तेहाद का बेहतरीन सबूत दिया। यकीनन इस सरजमीन पर बसने वाले सुरजापुरी भी हैं, हमारे शेरशाहवादी भी हैं, कुल्हैया भी हैं, शेख हैं, अंसारी हैं, नाई हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सब हैं। मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि अब चुनाव हो चुका है, अब सियासत मत करिए। आइए हम बहादुरगंज को और सीमांचल को एक मिसाली इलाका बनाए, ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए। और जितने मजलिस के जिम्मेदार हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले सका, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये तमाम जो काम रुके हुए हैं, मुझे यकीन है कि एक बात तजुर्बेकार और हमारे तौसीफ आलम साहब इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा कराएंगे। बड़ी मेहनतें आप तमाम ने की, बहुत जुस्तजू आपने की। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको दीन और दुनिया में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर दे। और अल्लाह हमको इस बात की तौफीक दे कि जो भरोसा आप हम पर कायम किए, हम उसको पूरा करने में कामयाब हो जाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपने देखा कि असुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज की जनसभा के दौरान क्या बड़ी बातें कही है। साफ तौर पर बता दिया है कि वे 3 से 6 महीने के बीच यहाँ पर आते रहेंगे, अपने विधायकों से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे और अपनी उम्मीद भी उन्होंने जता दी है कि बिहार विधानसभा के भीतर उनके जो 5 नवनिर्वाचित विधायक हैं वे मिसाल पेश करें। यह बड़ी बातें कही है और साफ तौर पर हड़काया भी है कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन वे क्षेत्र की जनता के दुख सुख को जाने। अगर उनकी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि उनका कोई व्यक्ति, उनका नुमाइंदा यहाँ पर अब बैठा हुआ है। देखिए, बड़ा संदेश ओवैसी ने दिया है। आपको बता दें कि सीमांचल के चारों जिलों की जनता का आभार प्रकट ओवैसी ने किया है और बड़ी बातें कह दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही।
बने रहिए द न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।